बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर अलजेब्रा। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम एक्सरसाइज चैप्टर 4 के हवाले से बात कर रहे थे, जिसमें दो मेथड गॉस सीडल एंड Gaussian elimination method. One of them concerning or dealing with the echelon form, and the other method uses reduced echelon form. Question 16 exercise 2x1 minus x2 plus 3x3 equal to 3, 3x1 plus x2 minus 5x3 equal to 0, 4x1 minus x2 plus x3 is equal to 3. So this is a given problem. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बनाते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखेंगे और राइट साइड वाला बी लिख देंगे। देन आगे हमने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है वो उसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टू फर्स्ट रो का पहला जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो 2 है। तो हम क्या चाहते हैं, नीचे वाले एलिमेंट, पहली बात तो ये इसको 1 बनाए, R2 माइनस R1 किया, R2 माइनस R1, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से माइनस 1 गोया सारा जो लिखा है R2 में से R1 की करें और R3 में से हम 2R1 करेंगे। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस फॉर्म में, पहली रो पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 2 माइनस 1 3 और दूसरे में आपके पास 1 आएगा, फिर 2 और माइनस 8 एंड माइनस 3। इसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 माइनस 4 0, माइनस 2 और माइनस 1 से प्लस 2 करेंगे प्लस 1। सो ये हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। अब आगे क्या क्या, इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, R2 को बदलते हैं, R2 में 1 है चूँकि, और हमारी ज़रूरत है कि पहली रो का जो पहला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। सो इन दिस वे पिवट एलिमेंट को 1 बनाएंगे। नेक्स्ट आगे आपके पास जो है अगेन 1 2 माइनस 8 माइनस 3 2 1 3, अब ये 2 आ चुका है, इसको भी 0 बनाएंगे। इंटरचेंजिंग R1 एंड R2 के बाद नई पोजीशन में यहाँ 2 है, इसको 0 बनाएंगे, R2 माइनस 2R1 करेंगे और ये 1 2 माइनस 8 माइनस 3 0 माइनस 5 19 0 1 माइनस 5। अगेन R2 एंड R3 को आपस में 1 ऊपर चला गया, मुझे माइनस 5 वाली रो जो है वो इसकी जगह पे चली जाएगी, ताकि मेरे पास पहली रो में जैसे पहला एलिमेंट 1 था, दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या बन जाए, 1 बन जाए। अब नेक्स्ट आगे आपके पास है 0 1, यहाँ से माइनस 5 है, तो माइनस 5 के साथ क्या किया उसने, R1 माइनस 2 R2 करें, R1 माइनस 2 R2, तो 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 8 माइनस 10 प्लस 8 2 आ जाएगा, एंड R3 प्लस 5 टाइम R2, ऊपर 1 है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड करेंगे 0 बन जाएगा। और थर्ड रो में माइनस 6 आ रहा है, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, ये आपके पास पूरी रो जो थर्ड है उसमें आपने माइनस 1/6 से R3 को मल्टीप्लाई कर देना और ये फॉर्म आ जाएगी। सो लास्ट वाला स्टेप आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1, R1 में से प्रीवियस जो आपका पिछला पेज था उसमें से आखिरी स्टेप R1 माइनस 2 R3 करेंगे। अब हम देखेंगे ए का रैंक और ए बी का रैंक। ए का रैंक जो है वो भी 3 है, ए बी का रैंक वो भी 3 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं वो आपके पास वो भी 3 है। गोया ऐसे सिस्टम का सोल्यूशन जो एग्जिस्ट करेगा वो एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और ये हम जो बना चुके हैं ये आपको याद होना चाहिए, ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। तो x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रॉब्लम 20 पे। अब प्रॉब्लम 20 जो है स्टेटमेंट ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शो दैट द सिस्टम 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू a, 3x1 प्लस x2 माइनस 5x3 इज इक्वल टू b, एंड माइनस 5x1 माइनस 5x2 प्लस 21x3 इज इक्वल टू c। अब राइट साइड पे सारे के सारे ABC आ रहे हैं, अननोन है, हमें नहीं पता। कहता है कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट है,
अब इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि इस दिए हुए सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कब नहीं करता? अगर ये c इज़ नॉट इक्वल टू 2a माइनस 3b, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर c को हमने 2a माइनस 3b ले लिया तो ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले अगेन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिया और यहाँ पे देखें 2 था 3 है, तो हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं 1, तो वही R2 में से 3 टाइम R1, R2 में से ऐसे भी बना सकते थे, वैसे दो मुख्तलिफ अंदाज थे। इसने सबसे पहले R1 जो है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, और फिर -1/2 3/2 a/2। और अगर ऐसा ना करते तो ये भी कर सकते थे कि आप 3 में से R1 को R2 में से, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ R2 में से R1 को ये स्टेप भी किया जा सकता था, फिर यहाँ 1 बन जाता और फिर आप बाद में ऊपर वाली पहली और दूसरी रोज़ को इंटरचेंज कर लेते। खैर ये स्टेप जैसे दिखा गया कि ये यहाँ लिखना है, तो ये चीज़ बन जाती है। उसके बाद अगला स्टेप जो है फिर इसमें से देखेंगे 1 - 1 2 3/2 a, कुछ भी नहीं। तो अब आगे आपके पास अगेन इस पे ऑपरेशन करते हैं और ये 1 - 1/2 3/2 एंड 0 - 19/2। -19/2 कैसे आ गया? -5 ऊपर था और आपने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9 9/2 हो जाएंगे। -5 - 9/2 को इकट्ठा करते हैं तो -19/2 आ जाता है। इस तरह से ये चीज़ आपके पास रिड्यूस हो जाएगी। और फिर आपने आखिरी स्टेप से जो किया है उसमें ये काम करना है, रो ऑपरेशन आखिरी जो होगा R1 + 3 R2। और जब ये काम कर लेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये आखिरी ए वाली साइड का अगर रैंक देखा जाएगा तो इसकी आखिरी थर्ड रो जो है वो 0 0 बन चुकी है। इसका मतलब ए का रैंक जो है वो 2 के इक्वल है। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होती हैं एचिलॉन फॉर्म में जो किसी मैट्रिक्स का रैंक बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 है रैंक, और ए बी को अगर रखते हैं तो इसका रैंक क्या है? 3 है। तो ए का रैंक और ए बी का रैंक आपस में बराबर नहीं है, बल्कि ए का रैंक जो है वो ए बी से छोटा है। और फिर इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं वो आपके पास वो भी 3 है, x1 x2 x3 को उससे भी छोटा है। तो ऐसे सिस्टम का सोल्यूशन जो है फॉर इनकंसिस्टेंट द रैंक ऑफ ए बी विच इज़ लेस दैन 2 लेस दैन 3। सो पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि अगर ये इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। क्योंकि अगर देखें ए का रैंक तो आप 2 कर चुके हैं, और अगर ये वाली चीज़ बे सारी की सारी 0 हो जाएगी तो फिर आपके पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, फिर आपस में ये बराबर हो जाएंगे। और फिर इसका सोल्यूशन वो क्या होना चाहिए? वो एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया वो तो ये है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब है। तो आपके पास पॉसिबिलिटी यह है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ये नॉट इक्वल टू 0 है तो फिर c इज नॉट इक्वल टू 2a माइनस 3b। सो दैट वाज टू बी प्रूव्ड। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए वैसे आपको खुद ट्राई करना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन 19 है सिमिलर एज दिस वन, स्टेटमेंट आपके सामने, इसका भी वही काम करेंगे। इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी ए बी बनाएंगे। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपने ए बी बनाना है, फिर उसमें सजेस्ट करने हैं ये पेज। तो क्वेश्चन 19 में आपके पास ये स्टेप्स जो हैं वो आपने करने हैं। सबसे पहले R1 - R3 है, फिर R2 - R1, R3 - 4 एंड R4 - R1। तो ये आपके पास ऑपरेशन करते जाएंगे, ये चीज़ आ जाएगी। फिर उसने कहा R2 में -1 आता, -1 को मल्टीप्लाई कर लें और R3 में से -2R4 कर दें, और 2R4 करने से यानी R3 देखें आपके पास 0 5 ये वाली रो है R3। आपने क्या किया? R4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई करो 4, 5 - 4 1 -2
और -2 -6 करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा -4 आ जाएगा। इस तरह से R4 -2 R3 करें तो फिर R2 और R2 एंड R3 को आपस में इंटरचेंज कर लें, वो रो नीचे ले आएँ। कोशिश ये होनी चाहिए, ये भी बात ज़हन में रखें कि यहाँ पे दूसरी रो में एक ज़ीरो आ चुका है, तो इसके अगली वाली रोज़ जो है उसमें ज़्यादा ज़ीरोज़ आनी चाहिए। और ये मसलन जो R3 है इसके अंदर 3 ज़ीरो है, इसके अंदर 2 ज़ीरो हैं, तो आपकी कोशिश ये होगी कि इस रो को नीचे लेके आएँ और ये जो नीचे वाली रो है ये इसकी जगह लेके जाएं। तो ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। एट द लास्ट R1 + 6 टाइम R1 7 R4 R2 - 2 / 7 R4 एंड सो यहाँ पे देखें, अब आप ए का रैंक देखते हैं तो वो भी 4 है, ए बी का रैंक देखते हैं तो वो भी 4 है, दोनों के रैंक बराबर हैं और वेरिएबल कितने हैं, 4 हैं। गोया ऐसे सिस्टम का सोल्यूशन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, वो यूनिक होगा और फिर x1 x2 x3 x3 सारे आपके पास इस तरह की ये वैल्यूज़ हैं। सो आज चैप्टर 4 जो था इसमें आपके पास सारे के सारे मुख्तलिफ मैसेज थे और उसमें 2 मेथड भी थे, फिर सिंगुलर होमोजेनियस सिस्टम और नॉन होमोजेनियस सिस्टम। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए।